दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुशी जो है वो साफ देखी जा सकती है और जाहिर सी बात है चुनाव में उनको अगर 20 दिन भी दिल्ली में मतदान से पहले 25 मई को माफ कीजिए यहाँ पर मतदान होना है देश की राजधानी दिल्ली में, और उससे पहले अगर 12-13 दिन अरविंद केजरीवाल को मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज एक इतिहास रचा है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई हो। और अब अरविंद केजरीवाल का ये पूरा काफिला उनके घर पहुंचते हुए जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हुए कि जनता न्याय करेगी, तानाशाही का अंत करेगी। कुल मिलाकर अब अरविंद केजरीवाल 20 दिन की जमानत पर जेल से बाहर हैं। और सबसे पहले आपके भरोसेमंद चैनल जी न्यूज से अरविंद केजरीवाल ने बात की है और कहा है कि जनता न्याय करेगी, तानाशाही का अंत करेगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और जी न्यूज के संवाददाता नीरज से खास बातचीत करी अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि ये बहुत ही छोटी सी बातचीत उनकी रही, लेकिन तिहाड़ से निकलते ही सबसे पहले आपके अपने चैनल जी न्यूज से अरविंद केजरीवाल ने बात की। सुन लेते हैं एक बार। तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए तो देखिए अरविंद केजरीवाल का जो पूरा काफिला है वो निकल चुका है और अरविंद केजरीवाल ने जी न्यूज से खास बात जो की, छोटी सी ये बातचीत थी लेकिन उसमें कहा कि जनता न्याय करेगी, तानाशाही का अंत करेगी। बलराम, बड़ा संदेश निकलते ही जेल से, जैसा मैं पहले ही कह रही थी कि अब तो अरविंद केजरीवाल जो है वो एकदम आप समझ लीजिए कि किसी भी स्थिति में बीजेपी को बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए जैसे ही जेल से वो बाहर निकले सबसे पहले उन्होंने जी न्यूज से बात की और कहा कि अब जनता न्याय करेगी और तानाशाही का अंत करेगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दे दिया है और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब जनता तानाशाही का अंत करेगी, तो कहीं ना कहीं उनका संदेश जो था वो पूरी तरह से साफ था कि अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिली है उसके बाद अब वो चुनाव में गरजते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं सीधा उनका जो निशाना होगा वो बीजेपी होगी। और जिस तरीके से बिल्कुल ठीक है बलराम, आप बने रहिए मेरे पास। मैं इस समय जल्दी से वरुण भसीन का रुख करना चाहूंगी। वरुण बताइए क्या तस्वीरें आप दिखाने वाले हैं और क्या अपडेट आपके पास है? वरुण भसीन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा घेरे में अरविंद केजरीवाल वहां से निकले हैं, जैमर्स लगा दिए जाते हैं। अंजलि अपडेट बताइए। देखिए बिल्कुल आपको हम अरविंद केजरीवाल के आवास की तस्वीरें दिखा दे रहे हैं जहाँ स्वागत की तैयारियां जो है पूरी की गई हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में यहाँ पर वापस जाना है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है। 1 जून को लास्ट फेज है इलेक्शन का, तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से काम के लिए उनको बाहर आया, जमानत मिली है, उस काम पर वो लग गए हैं अभी से ही। तो आप देखेंगे कि पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने ये कह दिया कि जनता न्याय करेगी, जनता तक संदेश पहुंचा दिया है कि उनके बीच में आ रहे हैं, वोट मांगेंगे। अपने दोनों राज्य जो मुख्य राज्य है वहां पर चुनावी जो राजनीति का स्टेज है वो सेट कर दिया है, तानाशाही का अंत होगा। तो ये तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है सत्ता पक्ष पर, और वही बातें कहकर और जी न्यूज पर ये पहली प्रतिक्रिया देकर अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि मूड क्या है। और अब जब रणनीति के तहत जब बिल्कुल ठीक है अंजलि, मैं आऊंगी आपके पास, वरुण के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले जी न्यूज से बात की और सबसे पहले जी न्यूज ने आपको ये तस्वीरें दिखाई। सुनिए क्या कुछ कहा। जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी,
तो जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी। वरुण भसीन, जल्दी से इस खबर पर अपडेट बताइए। मुख्यमंत्री का काफिला निकल चुका है, कितनी देर में वो अपने घर पहुंच रहे हैं? तो ये देखिए, ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आप भीड़ वहां पर देख सकते हैं, हुजूम लोगों का देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आज खुशी की लहर है। जाहिर सी बात है, अभी 4 चरण का मतदान बचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल से रिहा हो गए। 20 दिन की अंतरिम जमानत पर उनको रिहा किया गया है। और देखिए, मोबाइल फोन लेकर सब वीडियो बनाना चाहते हैं, झलक देखना चाहते हैं। नीरज का मैं रुख करूंगी। नीरज, जल्दी से बताइए कहां पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री? ये नहीं अपने वाली है। तो आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, झंडे हाथ में लेकर, बैनर्स हाथ में लेकर, फूलों की माला लेकर, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, तानाशाही हाय हाय के नारे लगाते हुए आप इनको सुन सकते हैं। इस समय जोश और उत्साह, और दिल्ली पुलिस के लिए भी आज बेहद चुनौतीपूर्ण ये पूरा इंतजाम रहेगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो खुशी में एक हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं, अपने घर वो पहुंच रहे हैं। और जमावड़ा वहां पर लोगों का भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनका चुनाव प्रचार कौन करे। स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, और आज उनकी रिहाई ने कहीं ना कहीं एक नई जान इन कार्यकर्ताओं में फूंक दी है।